उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट मिली, जिसके चलते प्रदेश की ही नहीं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों की नजर मायावती के खिसकते वोट पर लगी है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मायावती से अलग हो रहे दलित वोटरों पर हक जताया और कहा कि एक जमाने में जो रिपब्लिकन पार्टी के वोटर थे वही बाद में बसपा के वोटर बने। बाबा साहब की सही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ही है। वहीं हमारे विशेष संवाददाता अमृत प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की। अभी अभी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की दुर्दशा पर आज केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने खुलकर बात की। रामदास आठवले जी ने हालांकि ये भी कहा कि मायावती उनके लिए बहुत आदरणीय है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बसपा की जगह यहाँ आरपीआई लेने वाली है। आइए बात करते हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी से कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो बसपा और रिपब्लिकन पार्टी के रिप्लेसमेंट पे। एक तो ऐसा है कि एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी यहाँ बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी थी। चरण सिंह के सरकार में हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे। हाथी सिम्हा और आरपीआई का था और हमारे 19 एमएलए चरण सिंह के टाइम पर हमारे चुनकर आए थे। तो बाद में बहुजन समाज पार्टी स्थापित हुई और बहुजन समाज पार्टी ने आरपीआई की जगह ले ली है। अभी कल के चुनाव के नतीजे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ना के बराबर उनके रुझान आए है। एक सीट उनकी जो चुनकर आई है वो भी मतलब वो कैंडिडेट अपने बलबूते पर चुनकर आया है। इसका मतलब मायावती को 0 जगह यहाँ मिली है। तो इसीलिए माननीय मायावती के बारे में हमको आदर भी है। वो हमारी ज्येष्ठ नेता भी है, लेकिन उनकी स्थिति अभी बहुत ही मतलब गंभीर हो गई है। जनता ने उनके तरफ अभी ध्यान नहीं दिया है। एक जमाना था कि पूरा दलित मायावती के साथ वोटिंग करने के लिए टूट पड़ता था, लेकिन ये चुनाव में अपन ने देखा है कि एक ही सीट मायावती की चुनकर आई है। तो इसलिए अभी हमें चाहते हैं कि भाई अगर आरपीआई की जगह बीएसपी ने ले ली थी तो अभी बीएसपी की जगह लेने का अधिकार आरपीआई को है। मैं यहाँ की जनता को अपील करने के लिए आया हूँ कि आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। मंत्री जी, एक समय मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश में, और आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी बार केंद्रीय मंत्री हो, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि कोई ऐसा त्रिकोण बन जाए कि आरपीआई और मायावती और भाजपा इन तीनों का कोई त्रिकोणीय गठबंधन बने और मायावती को भी आपका सपोर्ट करने में और आपको उनका सपोर्ट करने में कोई दिक्कत हो? क्या ऐसा संभव है? हाँ, संभव मतलब राजनीति में कोई भी असंभव होता नहीं है। मतलब मायावती अगर बीजेपी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री होने के लिए बीजेपी के साथ रही थी, तो दोबारा उनको आने में यहाँ कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई कौन सी पार्टी के साथ नहीं जा सकती है। इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी को तो अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बीएसपी ने भी मतलब विचार करना चाहिए। बीजेपी को जातिवादी पार्टी समझकर उनके ऊपर एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं है। बीजेपी जातिवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी जातिवादी पार्टी है। तो इसीलिए एक दूसरे पर आरोप करने के बजाय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सबकी पार्टी बन गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भूमिका को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसीलिए बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के दिन अभी मतलब वो दिन नहीं रहे हैं, और इसीलिए मतलब उन्होंने मायावती उनका काम करती रहे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी मजबूती से यहाँ काम करेगी और बसपा की जगह आरपीआई लेगी। आखिरी सवाल, क्या बहन मायावती को उनका आदर करने वाले भाई रामदास आठवले अप्रोच करेंगे त्रिकोणीय गठबंधन में आने के लिए? हाँ, तो मतलब मायावती को अप्रोच करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी इतनी स्ट्रांग यहाँ पार्टी है, आरपीआई उनके साथ है, अपना दल है, निषाद पार्टी है। तो मायावती के पार्टी की कोई बीजेपी को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मेरी पहल करने का विषय बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि भाई बीएसपी में काम करने वाले जो नाराज लोग हैं वो नाराज लोग रिपब्लिकन पार्टी में आए, और बाबा साहब की सही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। बाबा साहब ने स्थापित की हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में सभी लोगों ने आना चाहिए, ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। और अगर ये सब लोग आरपीआई में आएंगे
तो जरूर हम बसपा की जगह लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बसपा की कोई जरूरत नहीं है और वो ऐसी कोई अप्रोच करने वाले नहीं है। भाजपा के साथ में रिपब्लिकन पार्टी है, निषाद पार्टी है और भाजपा अपने आप में भी सभी जातियों की पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी के लिए। तो जब तक